नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब के टीवी और मैं हूं आपके साथ कपिल शर्मा। हरियाणा में चुनावी माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है और गन्नौर से बात करें तो निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं देवेंद्र कादियान भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए सरदर्द बने हुए हैं। आरोप भी लगा रहे हैं। क्या आरोप है, क्या बातें हैं, उनसे बात करेंगे। देवेंद्र जी, सबसे पहले आपने परसों जनसभा की उसमें मंच के माध्यम से कहा कि आपके जो साथी हैं आपको लगातार जान से मारने की धमकियां भी दी जाती है। देखिए, गन्नौर शहर में शिव पार्क पे वो कार्यक्रम चल रहा था और उसमें मैं जैसे वहाँ पहुँचा, मेरे को तो एक संदेश पहले ही मिल गया था। हमारे साथी जो मेरे साथ खड़े हैं, मोनू सरपंच घसोली से, इनका मेरे पास कॉल आया था कि भाई साहब इस नंबर से हमें धमकी मिली है। कल जो महापंचायत हो रही है, वो हुई थी, उस बारे में इनको धमकी दी कि भी उस पंचायत का हिस्सा मत बनो। और जैसे ही उस कॉल को मैंने अटेंड किया, भाई साहब की कॉल को, मैं अगले प्रोग्राम में पहुंच गया। वहां जाते ही एक हमारा साथी जो शहर में व्यापारी है, अंकित मल्होत्रा, उसने भी मंच से अनाउंस कर दिया कि मुझे 5 मिनट पहले धमकी मिली और धमकी किस नंबर से मिली है। दोनों नंबरों का मिजान कराया गया तो सेम नंबर थे। 10 मिनट का टाइम आगे पीछे था। दोनों अमेरिका से कॉल आई हुई हैं। दोनों साथी मेरे साथ चुनाव में मेरी मदद कर रहे हैं, मेरे खास साथी हैं, इसलिए हमको टारगेट किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, ये गुंडागर्दी है, ये राजनीति का सबसे गंदा खेल है। आप जो शरीफ लोग हैं, जो व्यापारी भाई हैं, उनको डराने का काम मत कीजिए। गन्नौर की जनता सब कुछ समझ रही है। जिन लोगों को आपने धमकी दी है, उनके पीछे 36 बिरादरी खड़ी है और कल महापंचायत में इस बात का फैसला भी हुआ है कि जिन लोगों ने ये धमकियों के पीछे जिनका हाथ है, उनको चुनाव में सबक सिखाया जाएगा। जैसे आपने बताया कि कल महापंचायत की एक और जगह महापंचायत है, तो आपके जो समर्थक हैं, जो साथी में सरपंच है, चाहे है, तो क्या इनको महापंचायत को रोकने के लिए, ना जाने के लिए इस तरह की धमकी दी जाती है? देखिए, केवल मोनू सरपंच घसोली को, क्योंकि वो महापंचायत घसोली में थी और वो उसमें हमारा कोई पॉलिटिकल या इलेक्शन का मुद्दा नहीं था, वो सरपंचों का इंटरनल मामला था। वो महापंचायत उसमें मैं नहीं था, ना मैं गया उसमें, लेकिन वो इनका अपना विषय था। लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता था कि ये जब संगठित हो जाएंगे सारे सरपंच, वहाँ 10-12 हज़ार लोग इकट्ठे हुए हैं, मेरी जानकारी में मिला है। इनको डर था कि वो सारे लोग देवेंद्र कादियान को समर्थन देंगे, इसलिए उनको डराकर जान से मारने की धमकी देकर उस पंचायत को कैंसिल करा दिया जाए। लेकिन इस गन्नौर हल्के के बहादुर लोग हैं, ये ना धमकियों से डरते हैं, ना आपके पैसे डंडे से डरते हैं। इनको जो करना है वो करेंगे और आने वाली 5 तारीख को इसका जवाब भी मिल जाएगा। चुनाव की बातें हैं, कितना प्रभाव का देखने को मिला है, क्या नुकसान होगा, फायदा होगा? देखिए, कांग्रेस के जो प्रत्याशी, और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, दोनों प्रत्याशी आप डेली शाम को इकट्ठा बैठते हैं और क्या पब्लिक में बोलना है, दोनों आपस में मिजान कर लेते हैं। इस चुनाव में विशेष बात यह है कि यहाँ पर केवल गन्नौर में, हरियाणा में से एक सीट ऐसी है जो कांग्रेस का प्रत्याशी बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे, ना बीजेपी का कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं, वो केवल दोनों देवेंद्र कादियान के खिलाफ बोल रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता आते हैं, वो देवेंद्र कादियान के खिलाफ बोलते हैं। इन्होंने ये पहले ही तय कर लिया है कि चुनाव ये दोनों मिलकर लड़ रहे हैं और चुनाव देवेंद्र कादियान एक तरफा इतिहास रचने जा रहे हैं। हरियाणा की सबसे बड़ी कोई जीत होगी तो गन्नौर में होगी। भूपेंद्र हुड्डा पहुंचे थे, उन्होंने बताया। देखिए, वो सीनियर नेता है, मेरे पास तो, मेरे पीछे तो इतना बड़ा नाम नहीं लिखा। मैं तो एक छोटे से किसान का बेटा हूँ, उनके बारे में नहीं ज़्यादा बोलना चाहता। लेकिन जो उन्होंने कहा हमें वोट काटू बता रहे हैं, हम वोट काटू नहीं है, हम जनता के द्वारा जनता की टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। इन राष्ट्रीय पार्टियों से खूब इनके पास रह के देख लिया, ये लोग कौन सा टिकटों का खेल खेलते हैं, पैसों में टिकटें बेचते हैं। और हमारे हल्के में दोनों प्रत्याशी हैं। एक प्रत्याशी कांग्रेस का, जिसने कांग्रेस का हरवाया 5 साल पहले, जिसके बारे में आप सवाल पूछ रहे, उसी नेता के पिताजी यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, हरियाणा के सबसे कद्दावर नेता हैं, उसको सरेआम हरवाया। दूसरा बीजेपी पार्टी का कैंडिडेट, उसने बीजेपी को हरवाया। यहाँ इन पार्टियों में इनाम दिया जाता है, जो जिस पार्टी को हरवाता है उसी को टिकट दी जाती है। अब गन्नौर हल्के की 36 बिरादरी ने सोच लिया था, ठान लिया था टिकट कटने के बाद, हमारा बेटा हमारी टिकट पे चुनाव लड़ेगा और इन्होंने मेरा नामांकन भराया। और मैं समझता हूँ जो लोग मुझे वोट काटू कह रहे हैं, अरे भाई, जो आपके गले में बीमारियाँ फंसी हुई, हम तो उनको काटेंगे। हम वोट काटू नहीं, रोग काटू, हम रोग काटेंगे।
जो कांग्रेस प्रत्याशी है उन्होंने कहा कि आप मनोहर लाल खट्टर के नजदीक नहीं है, उन्हीं की कहने पर चुनाव लड़ रहे हैं और आप अंदर से भुट्टा के नाम पे की वोट मांग रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर के नाम पे। देखिए, ये पीड़ा न मेरी है न खट्टर साहब की है, ये पीड़ा कांग्रेस प्रत्याशी की है। जब उनकी दुकान का सारा सामान खाली हो गया तो जाते हैं दिल्ली में और राष्ट्रीय नेताओं के पैरों में पड़ते हैं, कहते हैं नहीं नहीं मेरे को प्रोग्राम दिलवाओ, छोटे साहब का दिलाओ, बड़े साहब का दिलवाओ, और उनको मंच से ऐसे हाथ लगा के उठाते हैं, वो बात बोलो जरा, वो बात बोलो, उनसे बुलवा रहे। और रही बात खट्टर साहब की, वो कौन सी बात? वही बात वोट काटू जो अभी आपने बताया, वोट काटू बुलवाते हैं कि ऐसा बोलो, वही वोट काटू है। लेकिन रही बात आपने खट्टर साहब 2019 का चुनाव, सारी गन्नौर हल्के की जनता चाहती थी, इनकी भावनाएं थी, इनको इस पार्टी में इसलिए आस और उम्मीद लगा के बैठे थे कि असली टिकट का हकदार देवेंद्र कादियान है। 2019 में मेरे गन्नौर हल्के के लोगों को उदास किया गया, निराश किया गया, और हमने पार्टी की मदद करी। पहली बार यहाँ से बीजेपी को जितवाया, नेक नीति से, ईमानदारी से हमने मदद की। यदि देवेंद्र कादियान मदद नहीं करता तो यहाँ से बीजेपी नहीं जीती 2019 में। फिर 2024 में खूब मेहनत की, लोकसभा के चुनाव में अकेला देवेंद्र कादियान ही था जो पार्टी के साथ खड़ा था। इनके पूर्व एमपी बह गए, इनके मौके के एमएलए बह गए, नगर पालिका के चेयरमैन चले गए, बड़े बड़े गांव के सरपंच कांग्रेस ज्वाइन करा दिए। यहाँ पर बचा कुछ नहीं था सीनियर नेता, एक अकेला देवेंद्र कादियान इनके प्रत्याशी के साथ खड़ा था। और दुर्भाग्य देखिए, आज वो प्रत्याशी प्रदेश का अध्यक्ष है, उसने अपनी कलम से ऐसे आदमी के हाथ में टिकट दे दी जिसने उसको हरवाया। तो ये पार्टी का खेल है और हम इन चीज़ों पर चर्चा भी नहीं करना चाहते। हम बहुत आगे निकल गए हैं, गन्नौर हमारा बहुत आगे निकल गया है। अब हम केवल इन राष्ट्रीय पार्टियों को 8 तारीख को दिखाना चाहते हैं। ये होता है जनता की भावना, जनता जिसको चाहती है ये उसका रिजल्ट है। और जो बीजेपी की टिकट लेके आया है उसका फिगर तो हम लोग सब जानते हैं, उसको 3800 वोट मिलेंगी। आज ले लो, चाहे 10 दिन बाद ले लो। आपका एक वीडियो है, आपका एक मैसेज लगातार वायरल होता है कि टिकट नहीं मिली तो क्या हुआ, देवेंद्र कादियान चंडीगढ़ नहीं जाएगा। उसको लेकर दोनों प्रत्याशी चुटकी ले रहे हैं, कह रहे हैं ये तो समय बताएगा, चुनाव के बाद चंडीगढ़ जाएगा देवेंद्र कादियान कहीं। वो कह रहे हैं, उनके कहने का मतलब ये है कि समय बताएगा कि देवेंद्र कादियान चंडीगढ़ जाएगा क्या, ये जेल जाएगा। कुछ लोग ईडी की धमकी दे रहे हैं, कुछ लोग मेरे बच्चों की धमकी दे रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि शराब तस्कर है, कुछ लोग कह रहे हैं कि होटल में नशे की तस्करी होती है। मैं कहता हूँ सबका स्वागत है, 5 भी आएगी तारीख, 8 भी आएगी, ईडी सीडी पीडी जो मर्जी आए, जिसके पास गन्नौर हल्के की 36 बिरादरी का आशीर्वाद है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई एक बात उन्होंने कल बयान दिया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, कह रहे हैं कि 2005 में उनका भी चुनाव चिन्ह सिलेंडर था। अब देवेंद्र कादियान जो निर्दलीय प्रत्याशी उनका चुनाव चिन्ह सिलेंडर है, जिसकी गैस निकल चुकी है, और गैस निकल चुकी है, अब जो थोड़ी बहुत बची है उसके सर में चढ़ जाएगी और 15 साल बाद होश आएगा। ये सिर में उनकी चढ़ चुकी है जो मेरे सामने चुनाव लड़ रहे हैं, और ये चक्कर खा खा के गिर रहे हैं। एक तो ऐसा नेता है जो पिछली बार हमारे यहाँ बीजेपी के से लोकसभा चुनाव लड़ा, एमपी भी बना, और जनता को ये कहता था कि भाई तुम्हारी वोट की जरूरत नहीं है।